मैं हिमानी जी एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, तेलंगाना की लड़ाई में तो भारतीय जनता पार्टी कहीं सीन में ही नहीं है। इनके लिए एक बड़ा खतरा, मैं ये बता रहा हूं, पूरा दक्खन 2024 के लिए कांग्रेस में हो चुका है। 180 सीटों पे कांग्रेस की बढ़त है आज दक्षिण भारत कांग्रेस में। 3 चुनाव तो अपनी हार रही है नागर भाई। ये बताना चाहता हूँ, तीनों चुनाव हार रही बता है। रहे हैं हम कांग्रेस तो। के कार्यकर्ता चलिए, धन में लग गए धन्यवाद हैं। आपका, आपने बता दिया। कांग्रेस तेलंगाना में हार रही है, 3 तारीख को पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीआरएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो आरोप दरअसल बीआरएस पर है वही कांग्रेस पर है। कोई बात नहीं है जी। इनके सारे जिस तरह के आरोप बीआरएस पर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आरोप हाँ। बिल्कुल शक्तिशाली आरोप हैं। ये ताकतवर पार्टी के नेता, ये तो गौ माता का, सदस्य गौ माता के उपले के नीचे भी हाथ रख के उसमें भी भ्रष्टाचार कर देते हैं। सोचिए, जब जो गौ माता के खुलेगी और जनता के और हमारे आपके समक्ष रिजल्ट आएंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं, पूरे दक्षिण भारत कांग्रेस में हो चुका है, जिन पे लोकसभा की 180 सीटें हैं। आप देखिए कि देश की राजनीति किस तरफ रुख बदल रही है। ये समझने की चीज है। बदल नहीं रही है नागर साहब, समझना ही नहीं चाहते। रुख बदल चुकी है, इसीलिए बोला आपने बदल चुकी है। अब सही कहा ना आपने, मुख्यमंत्री पूरा तेलंगाना कांग्रेस में हो चुका वाला है। साउथ से ये जो लहर चली है, राहुल है गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से दक्षिण से उत्तर की तरफ चली, उसी तरह से कांग्रेस की लहर दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ती जा रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, तेलंगाना में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। बीजेपी पर जाता है जब राहुल गांधी इस देश के अंदर पदयात्रा करते हैं। राजस्थान के अंदर क्या हुआ, आपने उसका नजारा देख लिया। तो भाई साहब, आप भी अमित शाह जी से और मोदी जी से पदयात्रा कराइए, आपके सामने गडकरी जी से भी कराइए। ये तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो आपने काम किया, 20 करोड़ की पार्टी है, भ्रष्टाचार, ताकतवर पार्टी है, साधन संसाधन संपन्न पार्टी है, 5 स्टार ऑफिसों वाली पार्टी है, 500 ऑफिसों वाली पार्टी है। आपके नेता क्यों नहीं निकलते यात्रा करने के लिए? निकलना चाहिए। हमारी तो पार्टी मजबूत है, आपके तो नेता मजबूत है। यंग इंडिया का 2-2 हजार करोड़ रुपए खा के रखे बैठे हैं। यंग इंडिया का 2,000 करोड़ रुपए अपनी पार्टी को देते हैं, मजबूत है, इस देश की जनता को देते हैं, मजबूत ट्रस्ट में देते हैं, सिर्फ डेटा में मजबूत है आपकी ठीक है, पार्टी। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। एक क्विक रिएक्शन देखिए, मुझे आवाज वैसे ही नहीं आ पा रही है। मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है दुष्यंत जी, आपको सुनने के लिए भी और राजीव जी को सुनने के लिए भी। एक बार जरा अवनीजय अवस्थी जी का हम रुख करेंगे। अवनीजय अवस्थी जी, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि हर पार्टी ये कह रही है कि ये इसकी बी टीम है, इसकी इसके साथ सेटिंग है, क्या चल क्या रहा है उधर? प्रियंका जी कह रही है ये बीआरएस, बीजेपी, एआईएमआईएम ये सब एक ही हैं, ये एक साथ मिलकर नाटू नाटू कर रहे हैं। ऐसा है हिमानी जी, बड़ी साफ सी बात है। 2-3 बातें यहाँ पर आई हैं। पहली बात तो 2018 के विधानसभा चुनाव के बजाय आप उसके पश्चात जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए हैं, उसके आधार पर उसमें जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, उसके हिसाब से आज कितना आगे बढ़ी है पार्टी, उसके हिसाब से उसका आकलन किया जाना चाहिए। 4 सदस्य थे लोकसभा में भी, 2019 में भी। पहली दूसरी बात दुष्यंत जी ने कही कि दक्षिण भारत में 180 सीटें, अभी दक्षिण भारत में कितनी है उतनी है ना। कौन सी नई चीज़ जोड़ी है आपने? 2018 में भी आप कर्नाटक में जीते थे, उसके बाद 2019 में जब इलेक्शन हुआ तो कितनी सीटें आई थी बीजेपी की? तेलंगाना पे रही है अवनीजय जी। अभी कौन सी नई चीज है ये दक्षिण छोड़ के गए हैं इस दौरान? एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोल रहा। देखो मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैं बीच में नहीं बोलता ना। पहले मैं पूरी बात कर लूं, उसके बाद आप जरूर करिएगा। 180 सीटों की जिसकी बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात, तीसरी बात बड़ी साफ सी है कि जो लोग ये कहते हैं वो ABCD पार्टी है, में कहां जीत रहे हैं इतिहास जी बताइए देख लें, और न सिर्फ लंबा पुराना इतिहास बल्कि अभी का देख लें कि AIMIM जब प्रतापगढ़ी को, वीरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना होता है तो किसको वोट देते हैं? वो किससे वोट लेते हैं? कांग्रेस किससे वोट लेते हैं? वो विधानसभा के कौन से MLA जो हैं जो वो लेते हैं उनसे वोट? तेलंगाना। मैं बात बड़ी साफ सी है, कांग्रेस हो या BRS हो, दोनों का वोट बैंक एक ही है, मुस्लिम वोट बैंक, जिसमें AIMIM भी है। ये इनकी आपस में लड़ाई है सारी। मेरा वोट बैंक मेरी दुकान से मान लो, जब एक ही माल कई दुकानों में बिकता है तो ये आपसी दुकानदारों की दुकान जो है ना, जो मोहम्मद की दुकान है ना, भैया बीच में कौन बोल रहा है? मैं किसके बीच में बोला था? ये किसके बीच में? ये कौन बोल रहा है बीच में? मेरे पास सामने स्क्रीन नहीं है। नहीं, आप जो ये प्रेम कुमार
तमीज है ना आपको डिबेट करने की? आपके बीच में बोला था कुएं की तरह करते रहते हो आप। इस तरह से नहीं, प्लीज आप एक एक करके, और प्लीज थोड़ा एक दूसरे पर एक तो आप इस तरह से कमेंट ना करिए, और शब्दों हिमानी जी और शब्दों, प्लीज शब्दों के मर्यादा का थोड़ा सा ख्याल रखिए। एक एक कर अपनी अपनी बारी में बोलते हैं। तेलंगाना में